गांव की ओर के इस नए सीरीज में हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं और इस क्रम में हम जानेंगे ग्रामीण अंचलों में जो ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं वो उनका मुद्दा क्या है, विकास के एजेंडे क्या हैं। और पूर्वांचल भारत की टीम जहां मौजूद है वह उरुआ ब्लॉक का बनकट ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत बनकट है और यहाँ से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं मोहम्मद आबिद जी। सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है। कुल मिलाकर के 10-12 घर हैं, 2 टोला मिलाकर, एक ककरही और एक बनकट। और इस आज़ादी के बाद से पहली बार मुस्लिम वर्ग से यह युवा प्रतिभा प्रधान चुना गया। हम स्वागत करते हैं आबिद जी अपने चैनल पे। जी धन्यवाद। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि क्या विकास के एजेंडे हैं आपके? आप प्रधान चुने गए और अपने वर्ग से पहली बार प्रधान चुने गए, कैसा संदेश रहेगा आपकी जनता को लेकर? देखिए, वर्ग विशेष की बात हम नहीं करेंगे जी। और विकास का मुद्दा हमारे वहाँ नाली, बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत, रास्ते की दिक्कत और आवास की दिक्कत। जो कुछ बुजुर्ग और विधवाएं हैं उनके लिए पेंशन की योजना। हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है राशन की, रास्ते की, राशन की कोटा। यह सबसे ज़्यादा हम कई बार एक बार गए थे तहसील दिवस पर, DPRO साहब को भी हमने दिया था। ऑनलाइन करा करके 14 फाइल हमने दिया था। DPRO साहब ने भी यह कहा था कि नहीं चलिए ठीक है, हो जाएगा, हम जांच करके करा देंगे। लेकिन चुनाव के पहले, आज की बात नहीं है, फिर यह हुआ कि 5 जुलाई तक कोई काम नहीं होगा, किसी के द्वारा कहा गया। हम वहाँ भी शांत रहे। राशन मुद्दा भी कल हम लोगों का ट्रेनिंग था, ADO साहब आए थे, हमने इसको उठाया तो उन्होंने यही कहा कि यह दोनों 2 लाइन है, प्रधानी का अलग है और राशन का मामला अलग है, आप इसे सप्लाई ऑफिस में बात करें। हमारी एक बार बात भी हुई थी उनसे, DSO साहब से टेलीफोनिक बात हुई थी, हमने स्वयं किया था। उन्होंने कहा ठीक है, आपके वहाँ जो है देखा जाएगा। हमने कहा बात हुई थी तो कहे कि चुनाव को लेकर के कुछ बात हो गई। तो कोटा चुनाव जब हुआ था तो समूह का होना था जी। तो समूह द्वारा एक कैंडिडेट राधिका थी और दूसरा एक पन्ने लाल थे। मेरे हिसाब से समूह में है या नहीं बता पाएंगे, जिसका जबकि पन्ने लाल का ही हुआ। कैसे हुआ अब तो यह एक जांच की प्रक्रिया है, उनका कैसे हुआ। राशन की बड़ी समस्या बता रहे हैं आप, तो क्या मतलब दिक्कत क्या है? क्या पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में नहीं है? नहीं। या फिर अपात्र लोगों का नाम ज़्यादा जुड़ गया है? पात्र लोगों का नहीं है। अपात्र कौन है इससे हमसे मतलब नहीं, पात्र का नाम नहीं है उसमें। हम किसको अपात्र कहें? कौन भोजन नहीं कर रहा है जी। ठीक है, राशन ठीक है, सरकार कहती है सबको फ्री में राशन दिया जाएगा जी। कब बंटा मुझे तो जानकारी भी नहीं है कब बंटता है। यहाँ हमारे वहाँ न रोस्टर तय है, न बोर्ड लगा हुआ है, न सूची तय है, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है अभी तक। 2-3 महीने 4 महीने हो गया इनको बांटते हुए, लेकिन कोई सूची, न रोस्टर, न लिस्ट, न रेट कुछ भी नहीं उस पर लगा हुआ है अभी। बस वैसे है, वितरण है, मनमाने ढंग से हो रहा है। इस बात को हमने शिकायत भी किया था जब हमारी बात हुई थी टेलीफोनिक, तो शिकायत भी इसकी किया था कि नहीं है, कोई रोस्टर तय नहीं है यहाँ पे। एक बड़ा मामला है राशन को लेकर के और जाहिर सी बात है अधिकारी भी इस मामले को देख रहे होंगे और समस्या के निस्तारण की मांग अपने चैनल के द्वारा हम करते हैं। अगला सवाल है प्रधान जी कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है गांव में रोजगार को लेकर। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है यूपी के लोग जो है दिल्ली से लेकर मुंबई तक, पंजाब, लुधियाना या फिर गुजरात, चेन्नई तक लोग जाते हैं। ऐसे में आप किस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाएंगे अपने युवाओं के लिए? जो देखिए, नरेगा के तहत हमने कम से कम 50 लोगों को रोज़गार दिया है अपने गांव में। आज के डेट में भी काम चल रहा है नरेगा का, और जो हमारे उसमें है नरेगा के ही तहत हम रोज़गार दे सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या साधन रोज़गार देने का। एक नरेगा ऐसा चीज़ है जिसको हम रोज़गार दे सकते हैं। तमाम इस मान लीजिए प्रवासी लोग आए हुए हैं, उनको भी दे रहे हैं कि चलिए भाई जब तक आप हैं। कुछ लोग सऊदी दुबई से आके 1.5 साल से पड़े हुए हैं हमारे वहाँ, कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
उनके लिए भी राशन कार्ड की सुविधा हमने प्रयास किया कि उनका भी ऑनलाइन करा करके जमा किए हैं, लेकिन उनको यहाँ तक ये नहीं मिला। फिर ये था 1000 रुपये वाला ठेला खोमची या प्रवासी जो लोग आ रहे हैं जिनकी मजबूरी है, वो अभी कहीं कुछ अता पता नहीं है, उसका भी अता पता नहीं है। इसलिए अब अपने स्तर से नरेगा के तहत जो भी काम हो सकता है हम दे रहे हैं। प्रधान जी, एक सबसे मूलभूत चीज़ें जो होती हैं, नाली, खड़ंजा, बाकी मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। क्या स्थिति है गांव में? जी, अच्छा क्वेश्चन आपका है। स्वास्थ्य के लिए मैं गया था, हमारे वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीपी तिवारी जी प्रभारी, हमने उनसे बात किया था। सबसे मेन चीज़ तो कोविड वैक्सीन के लिए उन्होंने कहा 2-3 हफ्ते, अभी कोविड वैक्सीन है नहीं, हम आपके वहाँ कैंप लगवा गए, 2 से 3 हफ्ते का उन्होंने समय लिया, कहा अभी वैक्सीन है नहीं, आने पर लगवा दिया जाएगा। और शिक्षा की बात जहाँ तक है तो हमारे वहाँ विद्यालय बहुत जर्जर हालत में है, बहुत ही बेकार स्थिति जिसको कहते हैं। दे दिया है हमने, एक तो 2 कक्षी भवन है, उसको ध्वस्त करने के लिए भी हमने दे दिया है, तो लगभग आर्डर उसका पास हो चुका है, अभी मुझे मिला नहीं है। और शिक्षा के मामले में हम बहुत प्रयासरत हैं, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए हमने तमाम योजनाएं भी, योजना के तहत राज्य वित्त में भी हमने दे दिया है कि ग्रामीणों ने बताया यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, तो क्या इसके लिए आपके द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? यहाँ के लोगों को मान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उड़वा जा रहा है प्रसव के लिए, तो क्या इस संबंध में किसी अधिकारियों से बात हुई, टीकाकरण को लेकर कोई बात हुई? नहीं, टीकाकरण के लिए देखिए, चूँकि हमारे वहाँ भैया व्यवस्था कुछ है नहीं, सही है, कुछ आशाएँ नियुक्त हैं हमारे वहाँ, और उनके माध्यम से जो भी हो जाता है यहाँ से अस्पताल पर ले जा कर के ही कराया जाता है। यहाँ कोई इस तरीके की आवास या उस तरीके का योजना के तहत जच्चा बच्चा केंद्र के लिए कि यहाँ सुविधा दी जा सके है नहीं। मान लीजिए आंगनबाड़ी हैं, वो भी अपना ले जाती हैं, आंगनबाड़ी आशा और लोग मिल करके ले जाते हैं, अस्पताल पर ही प्रसव कराती हैं, हमारे वहाँ भी कोई सुविधा नहीं इसकी। राशन के अलावा किस ऐसी कौन सी बड़ी समस्या दिखती है आपको जिसको लगता है कि नहीं, मुझे राशन सूची सुधारने के अलावा कुछ और ऐसी समस्या जो लगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इस संबंध में? रास्ता नाली जी बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं। आवास जी। पेंशनरों की बात आती है तो कितने अभी जो पात्र पेंशनर होंगे, जो महिलाएं होंगी, वृद्धा होंगी या विधवा होंगी, या फिर मैं तो आपसे बात पहले ही ये बताया कि मैं उनके लिए काम करूँगा। करीब 30 से 40 महिलाएं या पुरुष ऐसे हैं जिनको भी पेंशन मिलना चाहिए हमारे ग्राम सभा में। हाँ, 80% लोग व्यक्तिगत रूप से, जो व्यक्तिगत शौचालय की बात है, बना लिए हैं, और लेकिन इस लायक नहीं बनाए कोई इस्तेमाल करो। अब क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बना शौचालय मतलब? जी, 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 जी। उसमें कहीं लकड़ी रखे हैं तो कहीं भूसा घासा रखे हैं, या व्यक्तिगत शौचालय की जगह कुछ और तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ढांचा खड़ा है, सब कुछ खड़ा है। कैसे जागरूक करेंगे ऐसे लोगों को? इसको जागरूक देखिए, हर चीज़ आती है अर्थव्यवस्था पर। हम उनको जैसे उनके नाम से अगर हो गया दोबारा शौचालय दे नहीं सकते, वो क्यों नहीं बनवाए ये उनसे पूछा जाए, क्योंकि हम किसी का विरोध भी तो नहीं बतिया सकते हैं। विरोध नहीं, बड़ी समस्या के तौर पे देखा जाता है। देखिए ये बड़ी समस्या है। जागरूक करने के लिए युवाओं की टीम गठित की जा सकती है। हाँ। ठीक है, अधिकारियों की मदद मांगी जा सकती है, और जो लोग ऐसा करते हैं उस पर अधिकारी कठोर कार्रवाई भी करते हैं या पैसा वसूली करते हैं। कई बार देखा गया है कि एडीओ पंचायत तक अगर शिकायत पहुंची, कोई भूसा रख लेता है, कोई कुछ रख लेता है। तो जागरूक करने के लिए कई तरीके अधिकारी ईजाद करते हैं, ग्राम प्रधान भी मुहिम अपनी टीम तैयार करते हैं। इस संबंध में आप क्या करेंगे ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए? अब ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए कोई व्यवस्था जैसे मजबूत कठोर कदम उठाना पड़ेगा, तब सुधार होगा। तब सुधार होगा। कठोर कदम का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास शौचालय है, हम बाहर जाते हैं और कहने के बाद भी अगर हम न माने तो हमारे ऊपर अगर एक बार 500 रुपये का जुर्माना लग जाए तो वह मुझे बहुत महंगा दिखाई देगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा अंदर। विकास कार्य प्रधान जी चालू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, और इस क्रम में आप द्वारा भी कुछ मनरेगा के तहत काम शुरू करा दिया गया है, तो क्या क्या अभी काम करवाए हैं? देखिए, मनरेगा के तहत हमने कई कामें करा दिए हैं। एक तो रोड बहुत दिन से कभी पटा नहीं था जी, असलम के बोरिंग होते हुए लोहरा मीरा तक अच्छा खासा सड़क पड़ गया है। हमारे सामने हमारा गांव बरसात में हर साल 1 फीट 1.5 फीट पानी लग के डूब जाता है। मुख्य नाला यहाँ निकलने वाला जो निकल रहा है नाला, उसको हमने साफ़ करा दिया है।
देख, नाली की सबसे बड़ी समस्या, नाले की समस्या है मिदवा में, उसको हमने नरेगा के तहत काम करा दिया है। और उसके बाद बनकट में जाएंगे तो पीछे गांव के पीछे एक अजय उपाध्याय के घर, श्री अजय उपाध्याय के घर से लेकर खड़ंजे तक रास्ता बहुत दिन से बंद था, आज तक बंद ही था वो, उसको हमने करा दिया है। इस तरीके से कई काम नरेगा के तहत जो चल रहा है, हमने काम को करा दिया है। ये सारे काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके प्रधान जी, और पुनः बधाई है आपको कि विकास कार्य करते रहें। और हमारी अपील है क्षेत्रीय जनता से कि हमारे चैनल को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए पूर्वांचल भारत न्यूज़ के साथ।